Now come to the next topic and that is called centroid of triangle। कि किसी ट्राइंगल का अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो सेंट्रॉइड का मीनिंग देख लेते हैं। सेंट्रॉइड है क्या? एक ट्राइंगल के अंदर हम तीन मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी सी के मिड पॉइंट को जाके मीट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड अ मीडियन। सिमिलरली बी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ई पॉइंट पे जाके मीट करेगी एंड ई इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो बी ई इज़ कॉल्ड अ मीडियन। तो मीडियन क्या है? वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड अ मीडियन, और यू कैन से मीडियन बाइसेक्ट्स द बेस। ठीक है, तो इसी तरह से सी से अगर एक लाइन ड्रॉ की जिसने ए बी को मीट किया एफ पॉइंट पे, सो दिस सी एफ इज़ कॉल्ड अ मीडियन। अब ये तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और यूजुअली इसको कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। लेट अस से ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी विल बी, जी मतलब सेंट्रॉइड, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कहने का मतलब कि तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को प्लस करो, 3 से डिवाइड करो, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स को सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला। बेसिकली ये जो मिड पॉइंट फार्मूला है ये सेक्शन फार्मूला से ही बना है कि जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी और बिल्कुल इसके मिडल पे एक पॉइंट लेट से एम हमने लेट किया, एम के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए अगर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करें तो एम की रेशियो बनेगी 1:1। ठीक है ना, क्योंकि लाइन के दो पार्ट्स हो गए, एक पार्ट एम के लेफ़्ट साइड पे है, एक पार्ट एम के राइट साइड पे है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एम जो है बिल्कुल मिडल पे है तो उसकी 1:1 है, तो उसकी जो रेशियो है 1:1 है। मान लो अगर टोटल 4 पार्ट किए, दो एक तरफ हैं दो एक तरफ हैं, तब भी 2:2 को कट करके 1:1 ही आएगा ना। कहने का मतलब कि जब पॉइंट ऐसा है जिसके लेफ़्ट और राइट पे दोनों साइड इक्वल इक्वल पार्ट्स हैं तो उसकी रेशियो हमेशा 1:1 है एंड दैट इज़ कॉल्ड अ मिड पॉइंट। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके देख लो या डायरेक्टली आप मिड पॉइंट फार्मूला लर्न कर लो, दोनों सेम ही हैं। बेसिकली जो मिड पॉइंट फार्मूला बना है वो सेक्शन से ही बना है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया तभी ये मिड पॉइंट बना। आप करके देख सकते हैं, लाइक हमने इसको क्रॉस किया ऐसे, अब 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 1 + 1 दैट इज़ 2। सिमिलरली फिर 1 को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, अब दोनों तरफ 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई रेशियो का सम दैट इज़ अगेन 2। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला बन गया। तो सिंपली हमने मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे लर्न किया कि अगर हमें दो पॉइंट्स का एक मिड पॉइंट चाहिए तो हम उन दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। वी नीड टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ए बी एंड सी। तो चलिए ज़रा ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन 5th, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इन दिस केस वी हैव गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी 0, -1, 2, 1, 0, 3। सबसे पहले तो हमें इसका सेंट्रॉइड चाहिए, तो सेंट्रॉइड का फार्मूला अभी हमने लिखा कि तीनों के x कोऑर्डिनेट का सम एंड डिवाइड बाई 3। तो तीनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे, 0 + 2 + 0 डिवाइड बाई 3 कॉमा, नाउ y कोऑर्डिनेट का सम -1 + 1 + 3 डिवाइड बाई 3
तो ये बनता है आपके पास 2/3, और यहाँ से -1 + 1 कट गया, 3/3 विल बी 1। ये जी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मतलब ये हमें सेंट्रॉइड मिल गया। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो सबसे पहले तो हमें डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तभी तो उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। और किसी भी लाइन की अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, एज़ यू नो, जो सबसे पहले लेक्चर में बताया था। तो हमने ए को डी से ज्वाइन किया लाइक दिस। अब मुझे ये लेंथ चाहिए, मतलब मुझे ए और डी का डिस्टेंस चाहिए, बट उसके लिए तो मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अब क्योंकि स्टेटमेंट में ये दे रखा है कि ए डी एक मीडियन है, अगर ए डी मीडियन है तो डी विल बी द मिड पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है कि दोनों की एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो 2 + 0/2। अब दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करना है, तो 1 + 3/2। नाउ 2/2 विल बी 1, तो 4/2 विल बी 2। तो डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, 2। नाउ वी कैन कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए डी बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या करते हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करके स्क्वायर करके ऐड करते हैं और फिर रूट कर देंगे, एज़ यू नो। सो दिस विल बिकम 1 - 0²। मैं डी में से ए को माइनस करूँगा, +2 -+ तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, रूट किया √10 यूनिट्स। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। ये जो 6th क्वेश्चन है ये भी डिस्टेंस फार्मूला से ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। वी नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो सर्कल है दैट इज़ पासिंग थ्रू 6, -6, 3, -7, 3, 3। एक सर्कल जो इन 3 पॉइंट्स में से पास करता है, उसका सेंटर नहीं पता। वी नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ दैट सर्कल। सो लेट अस से दिस इज़ अ सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर मान लीजिए यहाँ पे, जो हमें नहीं पता, लेट किया हमने x, y। अब ये जो सर्कल है ये 3 पॉइंट्स में से पास करता है, लेट अस से पॉइंट्स आर P, Q, R। इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, एक बार देख लें। 6, -6, 6 -6, 3 -7, और लास्ट क्या था 3, 3। ठीक है, तो ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए 3 पॉइंट्स के, जिसमें से सर्कल पास करता है 3 - 7। अच्छा, अब अगर सर्कल तीनों में से पास करता है तो अगर मैं CP की लेंथ फाइंड आउट करूँगा सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, दैट इज़ कॉल्ड अ रेडियस। सिमिलरली C से Q का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करेंगे, C से Q का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ अगेन अ रेडियस R, एंड CR इज़ ऑल्सो रेडियस R। तो हमने लेट किया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP इज इक्वल्स टू CQ इज इक्वल्स टू CR। रीज़न इसका ईच रेडियाई। ठीक है, अब तीनों इक्वल हैं तो हम किन्हीं दो को लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेट से मैंने पहले CQ को CR के इक्वल किया। अब डिस्टेंस फार्मूला से CQ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। C में से Q को माइनस करेंगे तो ये बनेगा x - 3² प्लस x - +7² देन होल अंडर रूट, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, अब C से R का डिस्टेंस x - 3² प्लस y - 3² होल अंडर रूट। अब दोनों तरफ से स्क्वायर रूट कट गया, जब हमने स्क्वायरिंग करी दोनों साइड्स पे तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट हट गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास बचता है x - 3², और यहाँ पे भी मुझे नज़र आया राइट साइड में x - 3²। इसको मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि इसको मैं एज इट इज़ कट कर दूँगा। जब रूट कट गया दोनों तरफ से, अब सारी टर्म्स ओपन हो गई ना, रूट के बाहर आ गई। अब मैं जो दोनों तरफ बैलेंस होने वाली टर्म्स है उसको कट कर देंगे। x + 7 होल स्क्वायर को एक
एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7 14x। मैंने यहाँ पे x लिख दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे y आएगा, ठीक कर लीजिए। यहाँ पे y आएगा तो यहाँ पे भी 14y, और पहली टर्म जो स्क्वेयर में y स्क्वेयर आएगा, प्लस राइट साइड में y स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 6y। अब हम बैलेंस करेंगे, दोनों साइड से जो सेम टर्म है उसको कट करेंगे। x माइनस 3 होल स्क्वेयर कट गया, y स्क्वेयर कट गया, बाकी कुछ नहीं कट होगा। 6y लेफ़्ट साइड पे आया तो टोटल बना 20y इज़ इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 40। सो y की वैल्यू -2, 20 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, ठीक है। देन अब एक और इक्वेशन ले लीजिए, लेट अस से सी पी इज़ इक्वल्स टू सी क्यू, ये लिख लेते हैं, ये भी दोनों रेडियस है। सी पी का डिस्टेंस अगेन बाय डिस्टेंस फार्मूला, और सी में से पी को माइनस करेंगे, एक्स माइनस स्क्वेयर एक्स माइनस 6 स्क्वेयर प्लस y में से -6 को माइनस किया तो y प्लस 6 बनेगा, y प्लस 6 स्क्वेयर होल अंडर रूट इज़ इक्वल्स टू c में से q को माइनस किया, x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस y प्लस 7 स्क्वेयर होल अंडर रूट, ठीक है। अगेन दोनों साइड से होल स्क्वेयर कट गया, होल रूट कट गया, सॉरी होल स्क्वेयर नहीं, होल अंडर रूट कट गया। अब y की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं -2, तो y प्लस 6 होल स्क्वायर को ओपन करने की बजाय मैंने y की वैल्यू पुट की -2, राइट साइड में भी -2 पुट करी। -2 पुट करने के बाद स्क्वायर करेंगे, ठीक है। x माइनस 6 को तो ओपन करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस, अब यहाँ पे y की जगह -2 पुट करेंगे और यहाँ पे भी y की जगह -2 पुट करेंगे। तो पहले लेफ़्ट साइड को ही सॉल्व कर लेते हैं, -2 प्लस 6 टोटल हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16 इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, अब इसमें भी y की जगह -2 किया तो -2 प्लस 7 5, 5 का स्क्वायर 25। अब बैलेंस करते हैं दोनों साइड से, एक्स स्क्वायर कट गया एंड x वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे तो -6x, और राइट साइड में क्या आएगा 25 और 9 34 माइनस 36 माइनस 16, तो अल्टीमेटली -18 बचेगा। सो x की वैल्यू 3, बस यही तो चाहिए था हमें, x और y। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 3, -2, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन, वी नीड टू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, ये वाली लाइन जो है, दिस लाइन विल डिवाइड द जॉइन ऑफ A एंड B, ठीक है। देखें ज़रा डायग्रामेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, एक और लाइन है L जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, एंड A के कोऑर्डिनेट्स 2, -2, कोऑर्डिनेट्स लिख लें ज़रा, B के लिए 3, 7। अब जो लाइन L है, जब ये AB लाइन को कट करेगी तो वहाँ पे कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा P, और इसकी रेशियो लेटर से K/1, हमें बस ये रेशियो चाहिए कि जो लाइन L है जब वो AB में से पास करेगी, किसी एक पॉइंट पे उसको कट करेगी, लेटर से वो पॉइंट है P, वो जो P पॉइंट है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, हमें वो रेशियो चाहिए। सो हमने पहले लिख लिया लेट P डिवाइड्स AB इन K/1, तो अब सेक्शन फार्मूला से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 इंटू K प्लस 2 ओवर K प्लस 1, कॉमा, अब y कोऑर्डिनेट की टर्न है 7K माइनस 2, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब जो पॉइंट P है वो लाइन L के ऊपर भी तो लाई करता है, यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन L की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो ऑल्सो P लाइज ऑन L, तो अब हम लाइन L में
एक्स वाई की जगह p के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे. सो दिस विल बी 2 इंटू 3k प्लस 2 ओवर k प्लस 1 प्लस y की जगह 7k माइनस 2 ओवर k प्लस 1 और 4 को हम ले गए राइट साइड में, वो प्लस 4 बन गया. ठीक है. अब लेफ़्ट साइड में साफ नज़र आ रहा है एलसीएम k प्लस 1 है, तो यहाँ पे हमने k प्लस 1 एलसीएम किया इसका. अब देखें ऊपर क्या बनता है. 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में लेफ़्ट साइड पे जो टर्म्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बिकम 4k प्लस 4, वेरिएबल्स एक तरफ, ये बना 9k इज़ इक्वल्स टू 2. So k is equals to 2 by 9. So that means k ratio 1 is equals to 2 ratio 9. So that means line L divides AB in 2 ratio 9.